99 मुसलमान कश्ती में सफ़र हो रहा है, एक उसमें हिंदू है। बीच मझधार में कश्ती अटक गई, डगमगाने लगी, तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, उसने कहा कि देखो, अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो अकेला है, तुम्हारी तादाद 99 है। अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा राम जी, राम मंदिर, राम जी, राम मंदिर। जानते हैं राम कौन थे? राम उस हस्ती का नाम है जो घर के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। झगड़े को खत्म करने के लिए, घर के झगड़े को खत्म करने के लिए, भाई के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। राम उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, झगड़ा मिटाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी आपके बगल में है, अररिया में जाकर के देखिए, मरवाड़ी के यहाँ तरक्की है। मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। मरवाड़ी को क्यों तरक्की है? 2 वजह से। उसमें कोई नीचे गिरता है, सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। कौम का आदमी है, अगर वो पीछे रह गया, कौम कैसे तरक्की करेगी? इस ख्याल से मरवाड़ी में अगर कोई नीचे गिरेगा, सब लोग उसको मिल करके संभालेंगे। लेकिन मुसलमानों का हाल इसके उल्टा है। मुसलमान में अगर कोई गिरता है, उसको गाली देते हैं। मुसलमान में कोई ऊपर रिश्ता है तो टांग खींच करके बराबर कर। मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरवाड़ी को तरक्की है क्यों? आप अदालत में वकीलों से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है, वो बोलेगा नहीं आता। तो क्या मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते हैं? झगड़ा होता है, घर में मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में आता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक टका 33,000। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? ये आप देख रहे, खुट्टा है, घर में दरख्त लगा हुआ था, 2 भाई का दावा हुआ। एक भाई कह रहा ये मेरा, बड़ा भाई कह रहा ये मेरा, दोनों का झगड़ा हुआ। वो झगड़ा अदालत में चला गया, 20 साल तक वो झगड़ा जारी रहा। अब अदालत से 20 साल के बाद क्या फैसला आया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अदालत ने कहा कि इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो दोनों भाई लड़कर के तबाह हो चुका। दरख्त कटाने के लिए न इनके पास पैसा, न उनके पास पैसा। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूं, आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। झगड़ा खत्म कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। आप कोकड़ा जानते हैं? कोकड़ा, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोकड़ो, लेकिन वो असल में केकड़ा। हर मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद करके भेजा गया, हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके भेजा जा रहा। तो हैरत हुई, यूरोप के लोगों ने कहा यार डब्बा बंद करके इसको लाना चाहिए, तुम तो खोल करके लाए हो, सब भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई भाग नहीं सकता। जो भी ऊपर जा रहा होगा, नीचे वाला उसकी टांग खींच करके बराबर कर रहा होगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का केकड़ा है। अपने भाई को माफ करेंगे, अपने भाई को उस वक्त माफ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। और यहां आकर के फंसे। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल।
साल जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का से आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। बहुत अच्छा खाता खुला है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग आधा कब्रिस्तान में हैं, हमको सीधा जनाजा ही पढ़ाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, जाग रहे हैं, आपको दिल से दुआ मिल रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, मंदिर और मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, हिंदी और उर्दू के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जब जोश के साथ हाथ उठता है तो दिल खुश होता है कि आप जिंदा हैं, जलसे में हैं, पिंडाल के नीचे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे।